प्रश्नों के आधार पर कुछ कहने पर स्वतंत्र विचार नहीं कहा जा सकता, बंध जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी प्रश्न हैं लोगों के। जैसा संतों से, गुरुजनों से सुना है, समझा है, सीखा है, आप जैसे भक्त सज्जनों से भी कुछ सुना, सीखा, समझा है, उसके आधार पर उत्तर दे रहा हूं। किसको कितना संतोष होता है वह अलग बात है, क्योंकि दृष्टि अलग अलग होती है, संस्कार अलग अलग होते हैं, मान्यता अलग अलग होती है। जिस संस्कार में, मान्यता में हम बंधे रहते हैं, उसके अनुरूप उत्तर मिलता है तो लगता है कि बहुत बढ़िया उत्तर दिया गया, और हमारी मान्यता, संस्कार के अनुसार उत्तर नहीं मिला तो लगता है गलत उत्तर दिया जा रहा है, गलत बात कही जा रही है। निष्पक्ष होकर समझने की आवश्यकता है। यज्ञ क्या है? प्रायः हवन करने को यज्ञ करना कहा जाता है। वेदों में और वैदिक ग्रंथों में यज्ञों का विस्तार से वर्णन है, बहुत बोलबाला है उनमें। एक जमाना था जब वैदिक ऋषि प्रायः जंगलों में रहते थे, आबादी बहुत कम थी, जंगल बहुत ज्यादा थे। आज जैसा ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं था, प्राकृतिक आपदाएं आती थी तो बहुत कुछ तहस नहस कर देती थी। सूरज आकाश में है, वहाँ से हमें गर्मी देता है, प्रकाश देता है, ऊष्मा ऊर्जा देता है। चंद्रमा आकाश में है, रात्रि में शीतलता देता है, प्रकाश देता है। पानी ऊपर से बरसता है, पानी जब बराबर बरसता है तो फसलें ठीक समय पर सही ढंग से होती है। पानी नहीं बरसता तो अकाल पड़ जाता है, फसलें सूख जाती है। पानी बहुत ज़्यादा बरस गया तो फसल बर्बाद हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, धन जन का नुकसान होता है। हवा चलती है, भयंकर आंधी तूफान आते हैं, जो कुछ रहता है सबको तहस नहस कर देता है आंधी तूफान। आग लगती है तो सब कुछ को भस्मसात कर देती है। तो जब कुछ संतुलन, सब कुछ संतुलित रहता है तब लोग सोचते थे उनकी कृपा है हम पर। और जब विनाश हो जाता था, खूब तेज गर्मी पड़ती या खूब वर्षा हो जाती या वर्षा बिल्कुल नहीं होती, भूकंप आ जाता, आंधी तूफान आते, आगजनी हो जाती, तब वैदिक ऋषियों को लगता था कि देवता हम पर नाराज हैं। वे प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानते थे। उनकी नाराजगी कैसे दूर हो, जिससे हमें दुख ना हो, कष्ट ना हो, हमारी हानि ना हो, परिवार में किसी को रोग व्याधि ना हो,
और कैसे उनको खुश करें ताकि वो खुश हो करके हमें आशीर्वाद दे, हमारे धन धान्य गाय परिवार बाल बच्चे सबको सुखी बना करके रखे, इनमें कुछ बिगाड़ ना हो। चांद ऊपर, सूरज ऊपर, तारे ऊपर, वर्षा ऊपर से आती है, बिजली ऊपर से चमकती है, हवा बाहर से बहती है। कैसे करेंगे, कैसे खुश रहे, कैसे इनका कोप दूर हो। सोचा तो सोते सोते उन्होंने सोचा कि हमारा जो मांगलिक द्रव्य है, जिन द्रव्यों को खा पी करके हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर में बल आता है, जो पौष्टिक चीज़ें हैं, इनको हम देवताओं को भी दें तो वे खुश हो जाएंगे। उनके नाम पर कुछ घी, मेवे, दूध या अन्य और चीज़ें निकाल कर अलग रख दी गई। तो देखा गया उनको कुत्ते बिल्ली आकर खा गए, पशु पक्षी आकर खा गए, चींटियां खा गई, तो देवताओं को तो मिला नहीं। तब वहां तक कैसे पहुंचाए? तो सोचते सोचते ऋषियों ने सोचा, आग जब जलती है तो उसकी लौ ऊपर जाती है, उससे धुआं निकलता है, वो ऊपर जाता है, और ऊपर जब जाता है, कहाँ जाता है? लौट कर आता है, नहीं ऊपर जाता है, देवताओं तक पहुंच जाता है। तो सोच करके ऋषियों ने मांगलिक द्रव्यों को आग में हवन करना शुरू किया। उसकी सुगंध फैली, धुआं ऊपर गया, लौ ऊपर गई और चीजें आग में जलकर नष्ट हो गई। तो ऋषियों ने सोचा, हाँ अब देवता को मिल गया। यहां से शुरुआत होती है यज्ञ की, इस भावना। धीरे धीरे यज्ञों का बहुत विस्तार हुआ। ऐसे ऐसे यज्ञ होने लगे जो महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल साल तक चलने वाले, बहुत खर्चीला। और यहां तक जानवर भी काट करके हवन किए जाने लगे। बहुत लोग कहते हैं यज्ञों में कभी जानवर काट कर हवन नहीं किया जाता था, वो तो रूपक है, रूपक नहीं है, हकीकत है। मनुस्मृति में लिखा गया है, यज्ञार्थम पशवः सृष्टा स्वमेव स्वयंभुवः। स्वयं ब्रह्मा ने यज्ञों में मारने के लिए पशु को बनाया है। और यज्ञ क्योंकि पूरी दुनिया के कल्याण के लिए होता है, इसलिए यज्ञ में पशुवध करना हिंसा नहीं है। पढ़कर देखो मनुस्मृति, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये तो कहा ही गया है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज, उस समय के ऋषिगण जितना समझते थे उतना किए। आज यज्ञों में कहीं, भारत में कहीं भी यज्ञ में पशुवध नहीं होता। सर्वत्र मांगलिक द्रव्यों से ही यज्ञ होता है। वो जमाना वैसा था। धीरे धीरे ऋषियों को लगा गलत है, छोड़ दिया गया। तो प्राकृतिक शक्तियों को खुश करने के लिए यज्ञों की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे उसकी महिमा बढ़ी और एक समय ऐसा आया कि यज्ञ पुरोहितों का पेट धंधा मात्र बनकर रह गया। अब फिर उनकी महिमा बखान की गई।
अमुक यज्ञ करने से ये मिलेगा, अमुक यज्ञ करने से ये मिलेगा, अमुक यज्ञ करने से स्वर्ग मिलेगा, अमुक यज्ञ करने से बीमारी से छुटकारा होगा, अमुक यज्ञ करने से पुत्र लाभ होगा, अमुक यज्ञ करने से शत्रु पर विजय होगी। बड़ी महिमा फैली, बड़े बड़े यज्ञ होने लग गए। और हुआ क्या, जनता का धन यज्ञ में खर्च होने लगा। यज्ञ से किसी और को लाभ हुआ हो या न हुआ हो, पुरोहितों को लाभ होता गया। यज्ञ करने वाले यजमान को मरने के बाद स्वर्ग मिले या न मिले, पुरोहित इसी धरती में स्वर्ग भोगने लग गया। तो बाद में यज्ञों की सारहीनता जब समझ में आई तो वैदिक ग्रंथों में ही यज्ञों का मजाक उड़ाया गया। उपनिषद में यज्ञ का पुर देते हुए भी यज्ञों का खंडन कर दिया गया। छांदोग्य उपनिषद पढ़ो, तमाम मुंडक छांदोग्य कितने कितने उपनिषद में देख लो। मुंडक उपनिषद के ऋषि अंगिरा ने तो यहाँ तक कह दिया, ये यज्ञ रूपी बेड़ा जर्जर है, इसमें बैठने वाले 18 लोग डूब करके मर जाएंगे भवधारा में, ये पार नहीं लगाने वाले हैं। छांदोग्य उपनिषद में यज्ञों में जो सामगान किया जाता है उसे कुत्तों का गाना कहा गया है। धीरे धीरे यज्ञों का बोलबाला कम हुआ और फिर सब होता रहा। वस्तुतः तो कहना चाहिए, आग में मांगलिक द्रव्यों का हवन करना यज्ञ कहलाता है। और ये कहा जाता है कि पहले बहुत यज्ञ होते थे, इसलिए पहले ज्यादा वर्षा होती थी, अकाल नहीं पड़ता था। एक महिमा है। आज भी जब वर्षा नहीं होती तो जगह जगह हवन, यज्ञ, तर्पण, पूजा पाठ, पता क्या क्या लोग करते हैं। पहले जमाने में ज्यादा वर्षा इसलिए नहीं होती थी कि यज्ञ करते थे। पहले जमाने में बहुत जंगल था, इसलिए वर्षा अधिक होती थी। यज्ञ के कारण से वर्षा नहीं होती। आज जंगल कट गए, वर्षा होना कम हो गया, प्राकृतिक शक्तियों का दोहन होने लग गया, यज्ञ होना कम हो गया। वर्षा होती नहीं है। यही कहा जाता है यज्ञ करने से पर्यावरण शुद्ध होता है। सच यह है, यज्ञ में क्या करोगे, आग जलाओगे, और आग कभी भी जलेगी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा। धुआं निकलेगा, क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ना। भोजन बनाने के लिए आग जलाना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि बिना खाए नहीं चलेगा। लेकिन आग जब भी जलेगी कार्बन ही निकलेगा, पर्यावरण दूषित तो होगा, शुद्ध तो नहीं होगा। लोग ये कहते हैं कि देखो सब्जी में एक मिर्चा डाल दो तो 5 खाने वाले हों तो पता नहीं चल पाएगा, उसका असर कम होता है। और उसी एक मिर्चा को यदि आग में डाल करके आग में हवन कर दो तो क्या होगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको सुगंधी मिल जाएगी, फिर सबके बस खाना शुरू हो जाएगा। तो जब यज्ञ में हवन करते हैं तो शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए यज्ञ लाभदायी है, बड़ी अच्छी बात। एक मिर्चा हो सकता है एक ही आदमी खा ले, सामने बैठे आदमी को भी पता नहीं चलेगा। और यहाँ इस हाल में एक मिर्चे का हवन कर दो तो सबको पता चल जाएगा, सबको उसकी गंध मिल जाएगी, बड़ी अच्छी बात। एक रोटी आग में डाल दो, परिवार भर का पेट भर जाएगा, शक्ति बढ़ जाएगी ना। इतना सा घी, 2 ग्राम घी आग में हवन कर दो,
घर भर का पेट भर जाएगा, घर भर को बड़ा लाभ मिल जाएगा। कितना बढ़िया है। झूठी महिमा। वस्तुतः लोक मंगलकारी कार्य वास्तविक यज्ञ है। इसलिए गीता में भी द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताया गया है। तो जहां जहां लोक मंगल का काम हो रहा है, मानो सड़क बन रही है, यज्ञ हो रहा है, औषधालय बन रहा है, यज्ञ हो रहा है, विद्यालय बन रहा है, यज्ञ हो रहा है, गरीबों को भूखों को खिलाया जा रहा है, यज्ञ हो रहा है। जितने भी लोक मंगल का काम है वो वास्तविक यज्ञ है, ये हवन यज्ञ नहीं है। आपकी परिपाटी में है, आपकी परंपरा में है, तो परंपरा निभाने के लिए आप कभी कभार थोड़ा बहुत घर में हवन कर लो, लेकिन उससे फायदा कुछ होगा नहीं। एक परंपरा का निर्वाह हो जाएगा। आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, और हम लोग आग में डालकर फूंक रहे हैं। घर फूंक तमाशा। इससे भारत का विकास नहीं होगा। समुचित ढंग से धन का बंटवारा करो, समुचित ढंग से लोगों को काम दो, तो भारत का विकास होगा। तो कहीं भी लोक मंगल का काम है वो वास्तविक यज्ञ है। लोक मंगल का काम करो जिससे दूसरों को सुविधा मिले, सुख मिले, गरीबों की भलाई हो, समाज की भलाई हो, समाज में जिससे एकता आए, प्रेम बढ़े, राष्ट्रीय भावना बढ़े, ये सारे काम वास्तविक यज्ञ है। साधु संत सद्गुरु में अंतर। साधनोति साधवा, जो साधना करता है वो साधु है। साधना हर क्षेत्र में होती है। साधु का अर्थ है साधना करने वाला। वैसे सामान्यतः घर द्वार छोड़ करके जो मठ में रहता है, तपस्या करता है, जंगल में रहता है, उसको साधु कहा जाता है। साधु साधक, साधना करने वाला साधु है। लेकिन ये दशा ऐसी होती है, कभी हम मन से हार जाते हैं, कभी हम मन से जीत जाते हैं, कभी हम हारते हैं, कभी मन हारता है। उठा पटक चलती रहती है। लेकिन लगे रहें बराबर निरंतर लगे रहें, मेहनत करते रहें। एक समय ऐसी दशा आई जब सिद्धि मिल गई। सिद्धि से मतलब मन पर विजय, मन पर स्वस्थता, मन निर्मल हो गया, मन का भागना बंद हो गया, शांत अंतर्मुख हो गया मन, साधना पूरी हो गई। तो अब आगे दशा संत की दशा आ गई। जो कभी मन से हारता है, कभी जीतता है, कभी मन विकारहीन हो जाता है, कभी विकारग्रस्त हो जाता है, ये दशा साधक की है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, विकारों को जीत लिया, विकारों से जाकर निर्मल हो गया, मन स्वस्थ हो गया, अंतर्मुख हो गया, जिसकी ये दशा है वो संत है। क्योंकि वो सिद्ध हो गया, परिपक्व हो गया। सिद्ध होने का मतलब परिपक्व हो जाना, साधना का सफल हो जाना, ये संत है। ऐसे संतों में कुछ ऐसे संत जो लोगों को धर्म मार्ग में लगाने के लिए दीक्षा देते हैं, एक भार लेते हैं। कुछ साधकों को अपनी शरण में रहकर उनकी जिम्मेदारी लेते हैं उनके कल्याण के लिए। ऐसे संतों को ही गुरु और सद्गुरु कहा जाता है। मूल रूप में संत और गुरु में अंतर नहीं। संत वह है जो भार नहीं लेता, दीक्षा देने चक्कर में नहीं पड़ता। गुरु वह है जो भार लेता है, दीक्षा देता है, लोगों को सन्मार्ग में लगाने के लिए प्रयास करता है। एक रूप गुरु साधु का, दूजा काल को फन, अशरण शरण दयाल गुरु,
साधु सदा स्वच्छंद। सदगुरु श्री राम रहत साहब कहते हैं पंचग्रंथी में, गुरु और साधु दोनों का एक ही रूप है। संत उसी में आ गए। जो अधकचरा है वो साधु है, जो पूरा हो गया वो संत, और गुरु वही में है। तो गुरु और साधु का दोनों का एक ही रूप है। इन दोनों को छोड़कर बाकी और सब हैं तो काल के फंदे हैं, भरमाने भटकाने वाले हैं। गुरु और साधु में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? अशरण शरण दयाल गुरु। गुरु वह है साधुओं में जो जिनको कहीं सहारा नहीं मिल रहा है, लाचार है, बेबस, दया करके उनको शरण में लगाता है, उनका भार वहन करता, जिम्मेदारी लेता है, वो गुरु है। साधु सदा स्वच्छंद, और जो स्वच्छंद है सोचता है कि ये झंझट में नहीं पड़ना है, न दीक्षा देना है, न किसी शिष्य बनाना है, मस्त रहना है, अपने भजन करो। ऐसा जो है वो संत है, साधु है, बस इतना अंतर है। तो मूल रूप में संत, साधु और सद्गुरु में अंतर नहीं है, डिग्री समझ लो। ऐसा समझ लो, जो अभी पढ़ाई के लिए नाम लिखाया है, प्राइमरी में मिडिल में पढ़ रहा है, कभी पास हो जाता है, कभी फेल हो जाता है, बहुत कुछ जानता नहीं, सीखता समझता नहीं है, वो साधु है। पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो गया तो संत है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो पढ़ाने वाला हो गया, वो गुरु हो गया। बस ऐसा समझ लो। लेकिन संत भी कभी विद्यार्थी रहा है, गुरु भी कभी विद्यार्थी रहा। आज जो कॉलेज में पढ़ा रहा है प्रोफेसर, वो भी तो विद्यार्थी रहा पहली कक्षा का। कभी वो दशा उसकी थी, आज घंटों बोल रहा है, कभी एक अक्षर भी पढ़ नहीं पाता था। तो जो आज गुरु है वो कभी साधु रहा है, आज जो साधु है वो कभी संत और गुरु हो सकता है। संत और गुरु में मूलतः कोई अंतर नहीं है। आधी पंक्ति का सकारात्मक विचार आता है, एक हटता है, दूसरा आ जाता है। कैसे हटाएं? इसमें कोई कारण हो सकता है। एक हटा, दूसरा आया, ध्यान मत दो, लापरवाह हो जाओ, तटस्थ बन जाओ, न्यूट्रल बन जाओ। पहली बात तो ये कि सकारात्मक विचार आना भी बहुत बड़ी सफलता है। निगेटिव विचारों को हटाकर पहले पॉजिटिव विचार लाओ, सकारात्मक विचार लाओ। सारे निगेटिव विचार, नकारात्मक विचार हट गए, मन में केवल सकारात्मक विचार लगे, समझ लो बहुत बड़ी उन्नति कर ली। ये कम सफलता नहीं है। इसी में जीवन जियो तो बहुत मानसिक संताप से, तनाव से जी लोगे। हाँ, अब और आगे बढ़ना है साधना में, तो केवल विचारों को वाश करते रहो, देखते रहो, मिलो मत। उन दोनों के बीच की जो गैपिंग है उसको बढ़ाते जाओ। धीरे 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 देखते देखते ऐसा होगा, विचार कम आने लगेंगे। कैसे हटाएं इनको? एक विचार में दूसरा विचार आ जाता है। क्यों आता है? मन का स्वभाव है सोचना। बिना सोचे मन एक क्षण भी नहीं रहेगा। सोचना है तो विचार तो आएगा ही आएगा। उसको देखें, मिले ना, छोड़ते जाए। विचार अलग, मैं अलग, विचार अलग, मैं अलग। धीरे 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 विचार आना बंद हो जाएगा, विचार हट जाएंगे। फिर पूर्णतः ध्यान के लग जाने पर दर्द का आभास नहीं होता। ध्यान हटा कि दर्द का एहसास होने लगता है। तो सही है, मन शांत हो जाएगा, दर्द का एहसास नहीं होगा। मन चंचल हो जाएगा तो दर्द का एहसास हो जाएगा। तो जो मन चंचल हो गया उसको हटाते जाओ और रोज बैठने का अभ्यास करते जाओ, दर्द मिटता चला जाएगा। उस दर्द के बारे में सोचो मत। जितना सोचोगे दर्द के बारे में उतना दर्द अनुभव होगा, बढ़ता जाएगा। दर्द के बारे में सोचो मत।
और मन को चंचल मत बनाओ, एकाग्र करते रहो, बस उद्देश्य में लगा कर रखो, दर्द के एहसास नहीं होगा। मौनता में लगभग 95% मौनता में एकाग्रता और 100% सम और विजातियों को न देखने की एकाग्रता हुई। आगे कैसे करें? बहुत बढ़िया बात। विजाति को देखने का मन नहीं कहता है, उधर दृष्टि जाति विकार भाव नहीं आता, बहुत बड़ी सफलता है। देखना ही नहीं अनावश्यक। और समता भाव आ रही है 100%, तो बहुत बड़ी सफलता है। बस सभी स्थिति में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, समभाव में रहो। इसको साधो अधिक से अधिक, हर समय ये दशा बनी रहे। यही तो जीवन का फल है, ये तो जीवन का लाभ है। जो सुनते हैं, गुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, अभ्यास करते हैं, वो सबका फल है। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, अपमान में, सम्मान में मन विचलित न होने पाए, समभाव में रहे। समभाव में जिए तो इससे आगे जब पूरी समता आ जाएगी तो आगे क्या करना है अपने आप पता चल जाएगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके अधिक से अधिक मौन का पालन करो, जितना हो सके अधिक से अधिक मन को एकाग्र करने का काम करो। अच्छी बात है। जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो कुछ देर के लिए विचार तो बंद हो जाते हैं, लेकिन हल्की हल्की सांसों का आभास होता है कि सांस की गति चल रही है। क्या यही समाधि की स्थिति है या कुछ अन्य? सांस का आभास हो रहा है तो मन एकाग्र है। समाधि की शुरुआत है, समाधि नहीं है। पूरी समाधि में सांस का भी आभास नहीं होगा। सांस का आभास हो रहा है, किससे हो रहा है? मन से। मन तो उपस्थित है ना। और पूर्ण समाधि में मन शांत, विलीन। तो वहां समाधि क्या है? समाधि की शुरुआत है, एकाग्रता की शुरुआत है। विचार तो बंद हो जाते हैं, लेकिन सांस का आभास होता है। विचार कहाँ बंद हुआ है? विचार बंद हो जाने पर सांस का आभास होगा ही नहीं। सांस का आभास है मतलब विचार चल रहा है, मन जागृत है। लेकिन ये भी सफलता है। बाहरी बातें मन में नहीं आती है, केवल सांस पर मन टिका हुआ है, सांस का ख्याल हो रहा है। ये सफलता शुरुआत है, समाधि की शुरुआत है। इसको और बढ़ाओ और धीरे 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 विचार को देखोगे तो सांस का आभास भी नहीं होगा। रास्ते में चलता हूँ या कहीं बैठता हूँ तो सांसों को देखता रहता हूँ, सांस आ रही जा रही है, मुझे शांति का एहसास होता है। ये कौन सी दशा है? मन की एकाग्रता। हर समय सांस को देखते रहेंगे, बाहरी बातों की याद नहीं होगी, मन विचलित नहीं होगा, शांति से जियोगे। सांस को देखते जाओ, विकार से बचे रहोगे। एक कथा आती है, कथा सच भी हो सकती है, ऐतिहासिक घटना भी हो सकती है, या समझाने के लिए भी हो सकता है। बुद्ध परंपरा में भी ये बात कही जाती है, जैन परंपरा में भी ये बात कही जाती है। बुद्ध वाले कहते हैं हमारे यहाँ की बात है, जैन लोग कहते हैं हमारे यहाँ की बात है, लेकिन कहीं की बात है। एक राजकुमार साधु हो गया, भिक्षा के लिए गुरु ने भेजा, जा भिक्षा लाओ, मांग करके लाओ। लाभ मांग कर तो साधु हो गया। तो पहले जमाने में तो साधु भिक्षा मांग कर खाता था, घर जाता था, कुछ मांगता था, खा लेता था। तो भिक्षा के लिए गया, दोपहर का समय, कड़ी धूप, चल रहा है, चलते चलते धूप से परेशान। गांव नजदीक आया, सोचता है कि जल्दी से
किसी घर में भिक्षा मिल जाती तो कितना बढ़िया होता। गांव के निकट पहुंच गया था, पहले मकान से एक श्राविका भक्ति न, जैसे हम लोग भक्ति न कहते हैं, हम लोग श्राविका कह देते हैं। एक युवती सुंदरी श्राविका आई, कहे भगवान आइए भोजन तैयार है। उन्हें सोचा कि मेरे सोचते ही ये घर से निकल कर आगे मुझे भोजन के लिए चला गया अंदर। सोचा भाई तू को होगा, चला गया अंदर भोजन करने के लिए बैठा। सोचा अब तो साधु हो गया हूँ, अब तो जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। घर में रहता था तो कितनी बढ़िया खीर खाता था। उस राजा कहे भगवान लीजिए खीर है, खीर ले लीजिए। कहा अरे क्या हो गया, सोते खीर आ गई। होता सोता ये भी कोई तुक होगा, खा लिया। अब सोचता है बड़ी गर्मी है, जेठ की दोपहरी बड़ी गर्मी, लू चल रही है। ऐसी गर्मी में पैदल जाना पड़ेगा गुरु के पास, कितनी परेशानी होगी। यदि इसी घर में आराम करने को मिलता कितना हो जाता। उस तरफ का एक भगवान पलंग बिछा हुआ है आराम करने के लिए, और हैरान हो गया, कहा क्या हो जाता है। फिर गया आराम किया, सोचता है देखो आज साधु हो गया हूँ, गर्मी का दिन है, पलंग तो मिल गया। घर में रहता था तो दासियां आती थी सेवा करने के लिए, पंखे झलने से। घर के मालकिन आ गई, भगवान ये जो दो दासी है आपको पंखे सेवा करने के लिए। लगा कि लगता है ये तो मेरे मन के भावों को पढ़ लिया, मेरे विचारों को पढ़ लिया करती है। फिर सोचा घर में तो रहता था तो दासियां पत्नी पैर दबाती थी, कुछ और भी आते साधु को। फिर आगे महात्मन गलत बात नहीं सोचना चाहिए, ये बात दिमाग में नहीं चाहिए। कहा अब तो समझ गए ये पक्का मेरे विचारों को पढ़ लेता है। कुछ और विचार आ जाए उल्टा सीधा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। जल्दी से उठाओ, भागा। और कहा गया गुरु के पास। गुरु ने पूछा क्या हुआ, सारी बातें बता दी कि कोई बात नहीं बैठो। दूसरे दिन हुआ कि जा भिक्षा करने के लिए, और उसी घर में जाना जिस घर में कल गए थे। कहा नहीं भगवान अब वहां मत जाने दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा मामला। कि नहीं, गुरु ने कहा नहीं मेरी आज्ञा है तुम्हें उसी घर में जाना है। फिर घबराया था कैसे जाऊं। गुरु ने कहा बस जाओ यहां से, चलो। प्रत्येक कदम में श्वास का ध्यान रखो, प्रत्येक कदम में श्वास को देखो, कहीं भी और कुछ विचार मत सोचो। जितने कदम रखो हर कदम में श्वास अंदर गया, एक कदम आगे बढ़ा, श्वास बाहर निकला, एक कदम पीछे है, बस एक कदम और आगे बढ़ा। प्रत्येक कदम में सांस को देखने हुए जाना। सावधान हो गया, गुरु की आज्ञा। सांस देखते देखते गया, देखते गया, देखते कोई विकार नहीं मन में। उसी घर में गया, भोजन किया, भिक्षा लिया, कोई विकार नहीं मन में। किसी प्रकार के कोई दूषित विचार आया ही नहीं मन में। बड़ा मगन हुआ, उसी सांस को देखते हुए वापस आया। गुरु ने कहा बेटा आज क्या हुआ। गुरुदेव आज तो काया पलट हो गई। एक सांस को देखते हुए रास्ता चल रहे हैं, सांस को देखते चले, काम कर रहे सांस को देखते चले, कोई दूषित विचार मन में नहीं आया। ये बहुत बड़ी सफलता होगी। इसलिए रास्ता चलते समय, कहीं बैठते समय सांसों को देखते रहो, सांस आ रही जा रही, शांति का एहसास होता है। ये कौन दशा है? एकाग्रता की दशा है। विकार नहीं आएंगे। तो जितना भी ख्याल हो, हर काम करते समय सांस को देखते। ये समाधि नहीं है, लेकिन समाधि के लिए पूरी तैयारी हो रही है, पूरा प्लेटफार्म तैयार हो रहा है। ऐसा कर लेना, जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। जब कभी आंख बंद करके ध्यान करता हूँ तो कभी कभी अपना चेहरा या कभी गुरु का चेहरा सामने दिखाई पड़ता है,
यह ध्यान की स्थिति है या मन का विकार? मन का विकार है, लेकिन शुद्ध विकार है। इस विकार से मन चंचल नहीं होगा, वासना नहीं आएगी, मन एकाग्र होगा। कहीं बैठे हो, आंख बंद करो, गुरु चित्र को ले लो, शांत मन। विकार आया भी होगा। जिस समय मन में काम का विकार, क्रोध का विकार या अन्य विकार आ जाए, उस समय आंख बंद कर गुरु का ध्यान करो, विकार गायब, एकाग्र मन। तो गुरु की चित्र को देखना भी साधना की शुरुआत के लिए एक जरूरी है। ये साकार योग है, साधना में सहायक है। कभी मन नहीं रुकता हो, विचलित होता हो, तो आंख बंद करो, भावना करो कि मैं गुरु के सामने बैठा हुआ हूँ, गुरु जी मुझे ज्ञान की बातें बता रहे हैं, गुरु के हाथ मेरे सिर पर रखा हुआ है, आशीर्वाद दे रहे हैं। भावना तो करो जरा, मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। ये अच्छा है, ये मन की एकाग्रता के लिए है। ये भी मन का विकार, लेकिन ये विकार समझ लो, ये विकार को जीतने का साधन है। दूषित विचार, नकारात्मक विचार, वासनात्मक विचार, इनको हटाने के लिए साधन है। बहुत बढ़िया है, ऐसा करो। यदि होता है तो इसको साधते रहो। आत्मस्थिति की क्या पहचान है? आत्मस्थिति की पहचान, मन पूरा मौन, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई संकल्प नहीं। जब मन पूरा का पूरा शांत हो जाए, वो आत्मस्थिति दशा है। इसके आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। उपनिषद में कहा गया इसके लिए, न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, नो मनो न विद्मो न विजानेमो, यथा एतद् अनुशिष्याद् अन्यद् एव अथ विदिताद् अथ विदितात् तद अवितात् अधि इति सूत्रम पूर्वेषाम येन तद्व्याक्त चक्षुरे। न वहाँ वाणी पहुँचती है, न आंखें पहुँचती है, न मन पहुँचता है, और हम जानते भी नहीं हैं। हम समझते नहीं हैं कि शिष्यों को तो उपदेश कैसे करें। पूर्वजों से जैसा सुनते आए हैं वैसा हम कह रहे हैं। मन पूरा मौन, वाणी मौन, इंद्रियां मौन, व्याख्यान कैसे करोगे? मन, वाणी, इंद्री सबका पूरा का पूरा मौन हो जाना, शांत हो जाना, वो आत्मस्थिति की दशा है। व्याख्यान करके बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वहां मन ही मौन है ना, वाणी मौन है। कितनी ऐसी चीजें होती है जिस समय हमारा मन चलायमान है, वाणी चलायमान है, इंद्रियां चलायमान है, तो भी हम नहीं बता सकते। खुद अनुभव करके ही जाना जा सकता है। आपने मिठाई खाई, गुड़ खाया, पूछा मैंने ये मिठाई कैसी है, गुड़ कैसा है, कैसा है, न पूछिए, बहुत बढ़िया, बहुत मीठा लगा। वो मीठा कैसा है? मिठाई है तो मीठी तो होगी, लेकिन वो मिठास कैसी है, मुझे ये बताओ। वो जो मिठास है ना, लाल है कि सफेद है? बहुत बढ़िया तो लगा, बहुत बढ़िया मीठी तो लगी, लेकिन वो मीठी जो है वो लाल है कि सफेद है? ठंडा है कि गर्म? लंबा है कि चौड़ा है? कितने वजन का है वो? बताओगे कुछ? कहें कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिया। अरे गूंगा तो छोड़ दो, हम लोग बता पाएंगे क्या? खा तो रहे हैं, देखो मन चल रहा है, वाणी से हम बोल रहे हैं, इंद्री भी चल रही है, जीभ भी चल रही है। क्या उस मिठास को बता सकोगे आप? अनुभव में आ रहा है, सब कुछ जागृत है, नहीं बता सकते, तो जहां मन मौन, वाणी मौन, इंद्री मौन, उसका वर्णन शब्दों में कैसे कर सकते हैं? तो मन, वाणी और इंद्रियां, शरीर,
सबका पूरी तरह से शांत हो जाना, ये आत्मस्थिति की दशा है। इसके आगे इसका और व्याख्यान नहीं किया जा सकता। केवल साधना करके इसका अनुभव ही किया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। प्रातः वंदना होती है, गुरु दीन दयाला धीरज आला, इसका भावार्थ बताएं। भवयान की टीका पढ़ो। साखी शब्द जो प्रकरण है उसकी शुरुआत में ही इसका अर्थ दिया गया है। संक्षिप्त में पढ़ना चाहें गुरुदेव जी की टीका पढ़ें, विस्तार से पढ़ना चाहें तो श्री प्रेम साहब की टीका पढ़ें, समझ में आ जाएगा। वैसे एक बार मैं सरल से बता देता हूं, बहुत शार्ट में। गुरु दीन दयाला धीरज आला क्षमा को पाला सत्यमयी। गुरु कहते हैं दिनों पर दया करने वाले हैं। धीरज आला, धैर्यवानों में आला श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ धैर्यवान है। क्षमा को पालन करने वाले हैं और मनसा वाचा कर्मणा सत्य से ओतप्रोत है, सत्यमयी है। दया को धारण स्वतः विचारण, भरम निवारण बोध जयी। दया को धारण करने वाले, स्वतः विचारण, स्वतः आत्म तत्व का विचार करने वाले। मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मैं कैसे बंधा हूँ, कैसे छूटूंगा, इन बातों का विचार करने वाले, आत्म तत्व का विचार करने वाले हैं। भरम निवारण, भरम को निवारण करने वाले हैं, भरम को दूर करने वाले हैं। बोध जयी, शिष्य के हृदय में बोध को, ज्ञान को उत्पन्न करने वाले। जयी उत्पन्न करना, पैदा करना, ज्ञान दे करके शिष्य के हृदय में बोध उत्पन्न करने वाले हैं। बंधन तोरी जीवन छोरी करी निज ओरी परख दई। बंधनों को विवेक विचार द्वारा स्वयं के बंधनों को तोड़ने वाले और प्रेरणा देकर शिष्य के बंधनों को तोड़ने वाले हैं। जीवन छोरी, जीवों को मुक्त करने वाले हैं। करी निज ओरी, ज्ञान देकर सदुपदेश लेकर के जो लोग संसार में फंसे हुए हैं उनको अपनी ओर कर लेने वाले हैं। ज्ञान दिया, बोध दिया, अच्छा लगा, शिष्य संसार हट कर गुरु शरण में आ गया। तो जीवों को अपनी ओर खींचने वाले हैं। परख दई, और जड़ और चेतन, सार और असार, स्व और पर की परख देने वाले, पहचान देने वाले, विवेक देने वाले हैं। बिनवो चरना का सुधरना तुम्हारी शरणा शांति है। ऐसे जो गुरुदेव हैं उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। क्यों? का सुधरना, अपने कल्याण का काम करने के लिए, अपना कार्य बनाने के लिए। इसलिए हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ अपना काम बनाने के लिए, और आप मुझे शांति प्रदान करें। आप शांति के स्वरूप हैं। सदगुरुदेवा दया धरेवा पार करेवा भव सागर। हे सदगुरुदेव, आप दया को धारण करने वाले हैं, या कह सकते हैं सदगुरु ही सच्चे देवता हैं। सदगुरुदेवा, सदगुरु पूजनीय देव हैं, वे दया को धारण करने वाले हैं। पार करेवा भव सागर, भव सागर में डूबने वाले जो जीव हैं उनको पार करने वाले हैं, तारने वाले हैं। निरहंकारी जगते पारी बोध रूपारी दुखदा हर। निरहंकारी, सारी अहंता ममता को छोड़ करके पूर्ण विनम्र, सरल, किसी जिनके पास किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है, कोई अहंता नहीं है। जग से पारी, और वे संसार से पार हो चुके हैं, पार पहुंच गए हैं, क्योंकि अहंकार ही नहीं, अहंता ममता नहीं है, तो संसार से पार हो गए। बोध रूपारी, बोध को उत्पन्न करने वाले, बोध रूप है कहना चाहिए, ज्ञान रूप है, साक्षात ज्ञान स्वरूप बोध रूप है। सिर से पैर तक बोध रूप, दुखदाहर, और दुखों को हरण करने वाले हैं। दुख, जो दुखी जीव हैं उनके दुखों को दूर करने वाले।
रहित वासना मेट त्रासना हरो सासना गुण आगर। हे गुरुदेव, आप सारी वासनाओं से रहित हैं। आप मेरी त्रासना को, मेरे दुखों को मिटा दें, और जितने शासना हैं, कष्ट हैं, शासन दुनिया का शासन, दुनिया का बोझ, दुनिया को उपाधि, इसका हरण कर लें, क्योंकि आप गुण आगर, सद्गुणों के भंडार हैं, सद्गुणों के धाम है, निधान है। त्याग करंता आस न हंता भाव न तंता नय नागर। आप भीतर बाहर सारी वासनाओं का, राग देश का त्याग करने वाले हैं। आप में रंच मात्र भी दैहिक हंता देह भाव संसारी भाव नहीं है। कोई संसार के कोई अहंता नहीं है आप में। भात न तंता, रंच मात्र भी भात अध्यास नहीं है कि मैं शरीर हूँ या मैं संसार हूँ या मैं मैन हूँ। रंच मात्र भी आपके पास भास नहीं है। नय नागर, आप नीति निपुण हैं, सारी नीतियों के जानने वाले नीति निपुण। बंदों गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि, करण हार भवक्षेव जहां न संशय है भरम। ऐसे जो सहज ढंग से, स्वाभाविक रूप से ज्ञान के भंडार गुरुदेव हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। गुरुदेव हैं कैसे? करण हार भवक्षेव, भाव को छेव करने वाले हैं, भाव को नष्ट करने वाले, जन्म मरण का जो प्रवाह है, चक्र है, इसको नष्ट करने वाले हैं। जहाँ पर किसी प्रकार का ना कोई संशय है और ना भ्रम है। भाव सागर से मुक्त हो गए, क्या कहाँ संदेह कहाँ भ्रम, और गुरुदेव स्वयं संदेह और भ्रम से रहित हैं। ऐसे जो जिनके मन में कोई संशय और भ्रम नहीं है, ऐसे गुरुदेव भाव को छेव करने वाले हैं। उनके उपदेश से साधक के मन में भी कोई संशय और भ्रम नहीं रह जाता। दिन कृपा करी ज्ञान, जहिते सब जालन लगे। गुरु ने मुझे कृपा करके ज्ञान दिया, अब जिसे सारा जाल समझ में आ गया। पहले तो मैं जाल को ही छूटने का साधन मानता था, लेकिन अब मन का सारा दांव पेच, मन का सारा जाल समझने में आ गया कि क्या जाल, कौन जाल है, कौन काल है, क्या छूटने को उपाय है, क्या बंधने को उपाय है, सब समझने में आ गया। सारा जाल परखने में आ गया, क्योंकि गुरुदेव ने ज्ञान दे दिया। खानी बानी अरुझान करो शमन आसक्ति गुरु। हे गुरुदेव, मैं खानी और बानी में उलझा हुआ हूँ, उलझा हुआ हूँ। खानी जाल, मोटी माया, घर द्वार, स्त्री पुत्र परिवार, रुपये पैसे, जमीन जायदाद, जहाँ तक है स्थूल भौतिक पदार्थ, वासना का प्रवाह, परिवार का मोह, ये सब खानी जाल है। बानी जाल, मन की कल्पना, भूत प्रेत, जिन चुड़ैल, शकुन अपशकुन, दुआ भभूत, जिन चुड़ैल और स्वर्ग नरक, देवी देवता, अलग हमारा कोई मालिक है, ये सारी कल्पना वाणी जाल है। और यही हमारे दोनों उलझने के साधन है। पहले हम स्थूल माया मोह में उलझते हैं, पुत्र परिवार के मोह में उलझते हैं, वासना के तो विकार हैं उनमें उलझते हैं। इनसे छूट भी गए तो तमाम प्रकार के भ्रम, भूत प्रेत, जादू टोना, मरी मसान, देवी देवता, अलग से भगवान पाने, मोक्ष पाने का भ्रम, इनमें उलझ गए। तो खानी बानी और रुझान, साधक कह रहा है गुरुदेव, मैं खानी और बानी में उलझा हुआ हूँ, करो शमन आसक्ति गुरु। हे गुरुदेव, ज्ञान देकर आप मुझ पर ऐसी कृपा करें, मुझे ऐसा ज्ञान दें कि मेरी जो आसक्ति लगी हुई है दुनिया में, इसको आप समन कर दे, मिटा दे। आप दिनों के नाथ हैं, दया करने वाले हैं। मैं खानी बानी के जाल में, आसक्ति में पड़ा हुआ हूँ, मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मेरी सारी आसक्ति का आप शमन कर दें, सारी आसक्तियों को मिटा दें। आपकी कृपा होगी
तो आसक्ति को मिटा करके मैं दुनिया से तर जाऊंगा। बस एक ही पंक्ति याद करना है। खानी बानी अरुझान करो शमन आसक्ति गुरु। गुरुदेव मैं खानी और बानी जाल में उलझा हुआ हूं, आप कृपा करके मेरी सारी आसक्तियों का शमन कर दें। ये सरलता, ये निश्चलता, ये विनम्रता जब हो जाएगी तो सचमुच में हमारी आसक्तियों का नाश हो जाएगा। पहले हम ये तो महसूस करें कि मैं बंधा हुआ हूं, मेरे मन में वासना है, आसक्ति है, ये महसूस ही नहीं कर रहे हैं, स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैं विकारों में डूबा हुआ हूं। गुरु क्या करेंगे? पहले हमें हमारी कमजोरी को स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, और गुरु के सामने अपने हृदय को खोल करके रख देना पड़ेगा, खुला पट। जैसे कोई पुस्तक है सामने, पलटो, किसी भी पन्ने को पलट दो। इसी प्रकार से जब गुरु के सामने अपने हृदय की पुस्तक को खोलकर रख दिया जाएगा, तब तो गुरु उस पर कुछ लिखेंगे अपनी बात। तो खानी बानी रुझान करो समन आसक्ति गुरु। गुरुदेव मैं खानी बानी में अरझा हुआ हूं, आप मेरी सारी आसक्तियों का समन कर दें, ये कृपा करें। बंदों सन्मुख पारखी सीत भेंट धरु हाथ बचन आरंभ सत्य प्रेम के साथ, ये तो रात दिन जपते ही हैं। जो सन्मुख जो पारखी हैं, मैं उनकी वंदना करता हूं। पारखी परखने वाला, छान विचार करने वाला, सारा सार की छान विचार करने वाला, स्व पर जड़ चेतन का भेद जानने वाला पारखी। पारखी तो हर जीव है। आप बाजार जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, तो आंख में उनका खरीदते हो कि छांटते हो? छांटना पारखी तो है, परख करना हुआ ना। हंडी खरीदने जाते हो तो ठोक लेते हो ना, बजाते हो ना अंगुली से, परख तो कर रहे हो ना। चाहे कुम्हार जैसी भी हंडी दे दो, उठाकर ले आते हो क्या? कोई भी चीज जाते हो खरीदने के लिए तो परखते हो, छांटते हो, परख तो कर रहे हैं। वही परख जीवन के क्षेत्र में करना है। तो ऐसे जो पारखी हैं, परखने वाले, उनकी मैं वंदना करता हूं। कैसी वंदना करता हूं? शीश भेंट धरी हाथ, अपने सिर को हाथ में धर करके रख करके वंदना करता हूं। सिर को काट करके रख दो, कुछ बचेगा? सिर काटने का अर्थ है संपूर्ण समर्पण, पूर्ण निछावर कर देना। सिर काटने का अर्थ है अहंकार को मिटा करके, धन दिया, रुपया दिया, मकान दिया, ये दिया, वो सब एक तरफ, और सिर को दे दिया तब वो एक तरफ। सिर दिया मतलब क्या दिया? सिर दिया मानो सब कुछ दे दिया ना, सर्वस्व समर्पण। सिर देने का मतलब अहंकार का विसर्जन। अपने सिर को, अपने अहंकार को, अपने पूरी जीवन को हथेली में रख करके मैं गुरु को अर्पित कर रहा हूं और उसकी वंदना कर रहा हूं अत्यंत प्रेम के साथ। इसलिए जब मैंने सर्वस्व समर्पण कर दिया, अहंकार समर्पण कर दिया, तो मेरा कुछ नहीं बचा। अब गुरु का निर्देश ही मेरे लिए पर्याप्त है। गुरु का मन मेरा मन, इस भाव से ये साखी कही गई। ऐसी सरलता, ऐसी निश्चलता, ऐसी विनम्रता आएगी तो सहज में ही हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम
अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।